अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा, हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते ना इस बात को आप? अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन अवैसी है, याद रखो मोदी और योगी। तो क्या मैं तुम्हारी जबान में बोलूं? क्या तुम्हारी जबान मेरे मुंह में है? क्या तुम्हारी सोच मेरी दिमाग में नहीं? हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम कातिल का नहीं, मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए कि जो जालिम है उसका खातिमा होगा। हो सकता है कि मेरे जिंदगी में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, फिरोजाबाद में यहां पर घंटा नगर में लोग को नौकरी मिलती थी, मगर आज महीने में सिर्फ 10 या 12 दिन का काम उनको मिलता है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। आज आप देखते हैं कि फिरोजाबाद में, रुक जाइए, कोई मत करिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए। फिरोजाबाद में सब अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा है कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में यह नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है। मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में
बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है, पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का, गिलास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? अब ये सब हम बताएंगे तो बाबा बोलेंगे नहीं, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। यानी गैस का सिलेंडर 1400-1500 रुपए 14 किलो का, इसकी बात नहीं करेंगे। कितनों को नौकरियां दी बताओ तुमने फिरोजाबाद में? कितनों को नौकरी मिली हाथ उठाओ। अब जब हम ये सवालात करते हैं तो योगी और मोदी बोलते कि ये भड़काऊ भाषण देता है। गिलास के लिए क्या किया आपने? आप चूड़ियां बनाते हैं, लोग सारी दुनिया में फिरोजाबाद की बनाई हुई चूड़ियां पहनते हैं। शादी होती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां दुल्हन पहनकर अपने घर से निकलती है, मगर इसी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के घरों को राख का खडेर बनाकर रख दिया गया, उनकी सेहतों को बर्बाद करके रख दिया गया। जो दूसरों के घरों में खुशी ला रहे हैं, उनका घर आज गम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हां, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते ना इस बात को? आप मानते ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें, क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गायब, सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। हमारा अकीदा ये, मेरा फेथ ये है कि हमने कुरान करीम में पढ़ा, हमने बुजुर्गों और नेक बंदों के पैरों के पास उलमाओं की सोबत में बैठकर सुना। क्या सुना हमने? कि फिरौन था ना फिरौन हार गया ना मूसा के सामने, हारो ना फिरौन। तो हम क्या बोलते कि फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। नमरूद
हजरत इब्राहिम के आगे खत्म हो गया। तुम क्या बोलते सच्चाई की कामयाबी है नहीं है? हम नहीं कहते कि नमरूद की नाकामी सच्चाई की कामयाबी है। क्या हम ये नहीं बोलते कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई मगर यजीद हार गया? क्या हम नहीं कहते ये बात को? अब जब मेरा अकीदा ये है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये कह रहे कि ओवैसी को नहीं कहना चाहिए था, ओवैसी को ये कहना चाहिए था कि फिरौन जीत गया, नमरूद जीत गया, खुदा ना खास्ता यजीद जीत गया। अरे दुनिया जब तक कायम अल्लाह रखेगा, हमेशा वक्त का फिरौन हारेगा, वक्त का नमरूद हारेगा, वक्त का यजीद हारेगा। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े उसको, कैसा पकड़े इसको? नहीं पकड़ सकते। मेरा अकीदा है, आप मूसा को मत मानो, आप फिरौन को मानो तो आप फिरौनी, आप इब्राहिम को मत मानो तो आप नमरूदी, आप हुसैन को नहीं मानो तो आप यजीदी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सच हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मानना ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जालिम है उसका खातिमा होगा। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम नमरूद को कैसे उसका खातिमा हुआ? नमरूद का खातिमा कैसे हुआ मालूम आपको? नमरूद का खातिमा ऐसे हुआ कि अल्लाह ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को डाल दिया था। लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग में चला गया। अब उस नमरूद के पास वक्त का बादशाह था। उसके पास जो कोई मिलने आता तो उससे कहा जाता, बादशाह सलामत से मिलने से पहले उसके सर पर एक थप्पड़ मारना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसका मच्छर जो दिमाग में अल्लाह ने डाल दिया था उससे उसको राहत मिलती थी। ये हमारा अकीदा है। आप ये कह रहे ये क्यों बोले, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम होते कौन हो? क्या मैं तुम्हारी जबान में बोलूं? क्या तुम्हारी जबान मेरे मुंह में है? क्या तुम्हारी सोच मेरी दिमाग में नहीं? हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है, वही सदाकत है। अरे इख्तिदार पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं? मैं बोलूंगा अपनी बात को, आपको पसंद नहीं है कान में रुई लगाकर बैठ जाओ, मगर सच्चाई यही है। सच्चाई को बयान करना जरूरी है। और अब तो हद ये हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे, हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं, कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजा दें इनका, मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बड़ा उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को
उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलो इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,